बच्चों चैप्टर 10 सर्कल में ये थ्योरम है, थ्योरम 10.1 आपकी बुक में जो है, क्या कह रहे हैं ये कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, उसमें टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ओपी एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। क्या है स्टेटमेंट इसका? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट समझते हो ना, सर्कल के सिंगल एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन जाती है उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों ये पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल से टच करती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा और इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में। ये ओ क्यू ड्रॉ करी है जो इस सर्कल को आर पॉइंट पर कट कर रही है। तो अब इस थ्योरम में आपने गिवन और जो कंस्ट्रक्शन था वो लिख लिया, ठीक है, और इसमें टू प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। तो बच्चों गिवन लिख दिया, अ सर्कल विद अ टेंजेंट एक्स वाई एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी, ठीक है। और प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, या आप कह सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ओपी वाई इज 90 डिग्री, मतलब ये एंगल ओपी वाई 90 है, ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें कर दिया हमने, ओ क्यू ज्वाइन किया है, ज्वाइन ओ क्यू। अब बच्चों प्रूफ देखो, अब देखो बच्चों प्रूफ किस तरह किया है। ये देखो बच्चों ओ क्यू ओ आर से बड़ा है ना, साफ क्लियर दिख रहा है ना, ओ आर तो सिंपल रेडियस है और ओ क्यू बड़ी लाइन है, तो ये लिख सकते हैं ना, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। क्लियर बच्चों, ये आप कायदे से लिखना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मैंने ये शॉर्टकट मार दिया, आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद ओ आर बच्चों ओपी के इक्वल होगा ना, ओ आर ओपी के इक्वल होगा, रीजन रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। और हमने ऊपर क्या लिखा है, ओ क्यू ओ आर से बड़ा है, तो ओ क्यू ओ पी से भी तो बड़ा हुआ, क्योंकि ओ आर और ओ पी इक्वल है, लिख सकते हैं ना, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। तो बच्चों ये ओ क्यू ओ पी से बड़ा हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और लाइन भी कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन ऑब्वियसली बड़ी होगी और ओपी छोटी होगी, और अगर थर्ड एक और लाइन ड्रॉ करी जाए बच्चों तो वो भी बड़ी होगी और ओपी छोटी होगी, हर बार ओपी ही छोटी आएगी, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, केवल पी पॉइंट पर जब ओ से ज्वाइन करेंगे ये सबसे छोटा होगा, और अदर पॉइंट्स से जब ये लाइन ज्वाइन होगी ओ से तो ये बड़ी आएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आगे, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और बच्चों जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो ओपी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ओपी परपेंडिकुलर हुआ एक्स वाई के, ठीक है, या हम कह सकते हैं एंगल ओ पी वाई 90 डिग्री हो गया। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना है।